जय श्री राम। मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को कोटिशा प्रणाम और प्यार। अब हम लोग सुनेंगे सुंदरकांड। सुंदरकांड का 53वां दोहा से शुरू करती हूँ। आइए सुनते हैं। कि भाई भेंट के फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। सिया राम कहसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सिया राम नाथ कृपा करी पूछ्यो जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बादि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपथ दीने हम त्यागे। कि भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछ्यूं जैसे, मानव कहा क्रोध तजी तैसे। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछ्यो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर जयपुर दहेऊ हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। त्रिविध मयंक नील नल अंगद विकट, त्रिविध मयंक नील नल अंगद गद विकटा। सिया राम दधि मुख के हरि निसठ सठा, जामवंत बलरासि। सिया राम एक पिसब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई कुनाना। राम कृपाया तुलित बल तीनहि, त्रिन समान त्रैलोकहि गनहि। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह शोक पिनाहि, जो न तुम्हि जीते रन माहि। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयस पैन देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित जस ब्याला, पूरहि नत भलि कुदर विशाला। पूछ्यो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तुम 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहिपुर दहेउ हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन महतेहि बलु थोरा। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। त्रिविध मयंक नील नल अंगद गद विकटास, त्रिविध मयंक नील नल अंगद गद विकटास। दधिमुख केसरी निसठ सठा और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक पिसब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई कुनाना। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सौ
बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी कृपा से उसमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आयस पैन देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भलि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जहि तर जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम सिया राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम सिया राम। सब बानर भालु सहज ही, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहज सत सकहि न गाई, सक सर एक सोसी सत सागर। तब भ्रातहि पूछे नयनागर, तासु बचन सुनि सागर पाहि। मांगत पंत कृपापन माहि, सुनत बचन बिह सादस सीसा। जवसि मति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई, सचिव सबित विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनिखल बचन दूत रिस बाड़ी। समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी यह पाती। नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण। सचिव बोली सठ लाग बचावन। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। उनके वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर वचन धिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहूँ छाती। और कहा,
श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीत जिमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम शरानल, खल कुल सहित पतंग। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजीव, प्रभुपद पंकज भृंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। जय श्री राम।